क्लास 10th के छात्रों को बायोलॉजी में मनुष्य का कंकाल चैप्टर के बारे में समझाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां मिलती हैं, कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। उन 206 अस्थियों को मिलाकर ही कंकाल तंत्र बनता है। अपने सुविधा के हिसाब से हम कंकाल तंत्र को, जो हमारे शरीर के अंदर होता है कंकाल, उसको अपने सुविधा के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। एक, पहला अच्छी कंकाल जिनकी संख्या 80 होती है, उसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है। अब उस अच्छी कंकाल में क्या क्या होता है? पहला, खोपड़ी में कपाल के बाद आता है फेस। आपके फेस में कितनी अस्थियां हैं, उसको भी कई भागों में बांटा गया कि फेस में कितनी अस्थियां होती हैं। फेस में पहले नेजल अस्थि होता है। नेजल में कुल 2 हड्डियां होती हैं। बोमर में 1, टर्बाइनल में 2 अस्थियां होती हैं, लेक्राइमल में 2 अस्थियां होती हैं, जाइगोमेटिक अस्थियां में भी 2 होती हैं, पैलेटाइन में भी 2 होती हैं, और मैक्सिला में भी 2 अस्थियां होती हैं, और मैंडिबल में 1 अस्थियां होती हैं। इसलिए कुल मिला के हमारे फेस में, हमारे जो फेस होता है चेहरा का, उस फेस में कुल 14 अस्थियां होती हैं। इसको जो कितने हमारे फेस के जो अस्थियां होती है, वो जितने हड्डियों में बटा हुआ है, इसके भागों का यहाँ पर हमने आपको बताया। इसलिए फेशियल पोर्शन में कुल 14 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी पोर्शन में कपाल देखा, फेस की हड्डियां देखा। अब आता है कान की अस्थियां, और कान में केवल 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं। एक, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस की संख्या 2 होती है, इनकस की संख्या 2 होती है, और स्टेपिस की भी संख्या 2 होती है। हमारे शरीर की जो भी अस्थियां हैं, उन अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो कान के अंदर जो अस्थियां होती हैं स्टेपिस, वो हमारे अस्थियों में सबसे छोटी होती है, जिनकी संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस। फिर और कुल मिला के इनकी संख्या 6 होती है। कान की अस्थियां कान के अंदर की 6 होती हैं। फिर आया है हाइड। हमारे फेस में हाइड का भाग होता है, उसमें केवल 1 ही अस्थि होती है। इसलिए खोपड़ी में कुल मिलाकर 80 अस्थियां होती हैं, जिनका आपने डिटेल यहाँ पर देखा। अब अभी हमने आपको बताया खोपड़ी के अस्थियों के बारे में। खोपड़ी में कुल मिलाकर 29 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें से कपाल में 8, फेशियल में 14, कान में 6 और हाइड भाग में 1। इसलिए इन चारों भाग को मिलाकर कुल 29 अस्थियां मनुष्य के खोपड़ी में पाई जाती हैं।
कंकाल तंत्र में अब कशेरुक दंड के बारे में हम लोग जानेंगे। कशेरुक दंड में गर्दन आता है, वक्ष आता है, कटी, सैक्रम और पुच्छ। इसमें कितनी कितनी अस्थियाँ होती हैं। जैसे गर्दन में तो सर्वाइकल अस्थियाँ होती हैं जिनकी संख्या 7 होती है। सर्वाइकल कशेरुकाएँ की संख्या 7 होती है। वक्ष में थोरेसिक कशेरुकाएँ जिनकी संख्या 12 होती है। कटी में लंबर अस्थियाँ होती हैं जो 5 जिनकी संख्या 5 होती है। सैक्रम कशेरुकाएँ की संख्या 1 और कॉर्डल कशेरुकाएँ की संख्या होती है, लेकिन बच्चों में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन आज हम लोग केवल मानव का मनुष्य कंकाल तंत्र के बारे में जान रहे हैं, और इसलिए कशेरुक दंड में कुल अस्थियों की संख्या 26 पाई जाती है। अच्छी कंकाल तंत्र में हम लोग पहले खोपड़ी की अस्थियाँ के बारे में जाने, पसलियाँ की अस्थियों के बारे में जाने। अब स्टर्नम, जो वक्ष की अस्थियाँ होती हैं, स्टर्नम, उसमें अस्थियाँ की संख्या 1 होती है। और फिर पसलियाँ पाए जाते हैं, कुल उनकी अस्थियाँ होती हैं 24। इसलिए वक्ष में कुल अस्थियों की संख्या 25 होती है। आपने यह जाना अच्छी कंकाल तंत्र में खोपड़ी की अस्थियाँ। अभी हम लोग खोपड़ी के बारे में समझे, कशेरुक दंड के बारे में समझे, पसलियाँ के बारे में समझे और वक्ष के बारे में समझे। इसमें कुल मिलाकर 80 अस्थियाँ पाई जाती हैं। एक कंकाल तंत्र में जो उसका दूसरा भाग होता है उपांगिक कंकाल। उपांगिक कंकाल में पहले अंश मेखला में स्पैकुला अस्थि होती है और क्लेविकिल अस्थि होती है, जिनकी संख्या 2-2 होती है। इसलिए अंश मेखला में कुल अस्थियों की संख्या 4 होती है। फिर आया श्रेणी मेखला में केवल आसइनोमिनेटस ये अस्थियाँ होती हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद फिर अग्रपाद में क्या क्या रहता है? ह्यूमरस, जिनकी संख्या 2, रेडियो अल्ना, जिनकी संख्या 4, रेडियो अलग और अल्ना अलग, कुल 2 ये मिला के 4 होती है। फिर कार्पस की संख्या कुल 16 होती है और मेटाकार्पस की 10 और फैलेंजिस की संख्या होती है 28। इसलिए अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या 60 पाई जाती है। अग्रपाद में कुल 60 अस्थियाँ थी। अब पश्चपाद में कौन कौन सी अस्थियाँ होती हैं? उसमें देखिए फीमर होता है। फीमर की संख्या होती है 2। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जो जांघ की अस्थि होती है, जांघ में पाई जाती है। फीमर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जिसकी संख्या 2 होती है। फिर आता है टिबियो फिबुला की संख्या होती है 4। पटेला होता है। टार्सल्स की संख्या 14 होती है। मेटाटार्टस की संख्या 10 होती है और फैलेंजिस की संख्या 28 होती है। इसलिए कुल मिलाकर इनकी भी संख्या अग्रपाद के ही समान होती है, 60। इसलिए उपांगिक कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या टोटल हो गई 126 उपांगिक कंकाल के और 80 कंकाल के
यह दोनों अस्थियां मिलकर 80 और 126 मिलकर टोटल 206 अस्थियां हो गई। इसलिए हमारे मानव के शरीर में जो 206 अस्थियां पाई जाती हैं, उनका पूरा अस्थियों का नाम सहित उनकी संख्या कितनी होती है आपको समझा दिया गया। लेकिन उसमें आपको यह भी जानना है कि वो साल्ट में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। सबसे लंबी अस्थियां कौन होती है, जांघ की, जिनका नाम होता है फीमर। जांघ की अस्थियां, फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। और सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी कान की अस्थियां होती है, इसको कहते हैं स्टेपिस। इसलिए कुल मिलाकर 206 अस्थियों के बारे में नाम वाइज उनकी संख्या, उनकी अस्थियों का नाम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं आपको समझा दिया गया है। उसको बराबर याद करिए और उसको कापी पर भी लिखिए और लिखकर उसे याद करिए।